अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ले जी हमने लास्ट डे जहाँ पे फिनिश किया था हम वहीं से शुरू करते हैं। हमने वर्ड ओपन किया, सिमिलरली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। ठीक है, आज हम सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक पेज पे अगर डेट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, किसको, डेट को तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेट के साथ टाइम भी होता है, डेट एंड टाइम दोनों भी आप एंटर कर सकते हैं और खाली डेट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कोई भी स्टोरी लिखता हूँ। लें जी, मैंने ये एक लाइन लिखी और मेरा ये डॉक्यूमेंट अब ख़त्म है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इस जगह पे डेट आ जाए और टाइम आ जाए जिसके ऊपर मैंने ये क्रिएट किया। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, व्यूअर्स इंसर्ट में जाके मैं ये देखें डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास कुछ, मैं अगर आपको मैग्नीफाइंग करके दिखाऊं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेरे पास जो है फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये देखें, इसमें मंथ आपका पहले आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर आगे आपका ईयर आ रहा है। ये आपका देखें तो ये आपका पूरा वो डे, फिर कोमा, फिर ये फॉर्मेट्स हैं डेट्स के। ये देखें, ये डेट का भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है, फिर ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो डिफरेंट वे से आपकी डेट्स को रिप्रेजेंट। फिर ये देखें विद टाइम, ठीक है, ठीक है, ये खाली टाइम है। अब फर्ज कर ले मैं ये फॉर्मेट चाह रहा हूँ जिसमें आपका डेट प्लस टाइम आ रहा है, तो मैं इसे, अब इसमें ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने ना ये जो अपडेट ऑटोमेटिकली का बटन है ना, ये आपने नॉर्मली अनचेक रखना है। ये ऐसे चेक भी हो सकता है और अनचेक भी हो सकता है। इसको अनचेक इससे रखना है कि देखें, अगर तो मुझे ये चाहिए ना कि मैं वो डेट यहाँ पे अपडेट करना चाह रहा हूँ, टाइम जिस पे ये डॉक्यूमेंट बना है, तो फिर मुझे इसे अनचेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसे चेक कर दूंगा ना, तो होगा ये कि जब भी डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन होगा उस वक्त जो भी डेट एंड टाइम होगी वो आ रही होगी। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने इसे अनचेक करके ओके किया, ये देखिए उसने मुझे टाइम दे दिया 6/5/2024, मतलब 6 मई 2024 शाम के 6:54। ठीक है, इसको अब मैं सेव करता हूँ व्यूअर्स। Ctrl+S मैंने दबाया, ये देखें, ये मुझसे उसने लोकेशन मांगी, मैंने उसे कहा कि ब्राउज़ करो। ब्राउज़ में अगर आप ये देखें तो ये आपके पास ना यहाँ पे लेफ़्ट के ऊपर आ रहा होता है दिस पीसी। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको आपकी हार्ड ड्राइव की डिफरेंट ड्राइव नज़र आ जाती हैं। मैंने यहाँ पे डी ड्राइव पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया डॉक्यूमेंट विद डेट एंड टाइम। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है जी। और अब मैंने Ctrl+N किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। ठीक है जी, शॉर्टकट की जो है Ctrl+O दबाया और ओपन के लिए मैं ब्राउज़ में गया और यहाँ पे जाके मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट की। पहले मैं यहाँ पे दिस पीसी पे गया, डी ड्राइव सेलेक्ट की और इसी डॉक्यूमेंट को ओपन किया। आप देखिएगा ध्यान से,
इस वक्त क्या टाइम हो रहा है 6:55, डेट वही है, टाइम चेंज हो चुका है, लेकिन जब मैं इसे ओपन करता हूँ उस पर क्या आ रहा है अभी भी 6:54। अब देखिए ज़रा कि मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ कि मैंने इसे बैक स्पेस किया, मतलब डिलीट किया, दोबारा मैं इंसर्ट में गया और डेट एंड टाइम में गया, यही वाला फॉर्मेट रखा और अपडेट ऑटोमेटिकली को चेक कर दिया। जब मैंने इसे चेक किया और ओके दबाया, टाइम आ गया 6:53 सेकंड भी है इसके अंदर, 6:55 और 53 सेकंड। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, क्या उसने मुझसे लोकेशन मांगी? नहीं मांगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट है। अगर ये ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट ना होता, फर्स्ट टाइम सेव हो रहा होता, तो वो मुझसे इसकी लोकेशन, नाम और एक्सटेंशन मांगता, मतलब सेव एज की तरह वो ऑपरेट करता। लेकिन मैं अब मैंने Ctrl+N किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया और Ctrl+O किया और दोबारा ब्राउज किया, ठीक है। आपको याद होगा उसमें क्या टाइम आ रहा था, 6:55 सेकंड, ठीक है। आप देखें इस वक्त आपका टाइम चेंज हो चुका है भाई, आपका टाइम इस वक्त है 6:56, ठीक है ना। अब ये देखें, मैं जब इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम है वो यहाँ पे अपडेट हो गया 6:56:59। अब अगर मैं इसको दोबारा अपडेट करता हूँ, जब आप उसको अपडेट ऑटोमेटिकली को अनचेक कर देंगे तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप डेट एंड टाइम एक ऐसा भी रख सकते हैं जो खुद ब खुद अपडेट हो रहा हो, और एक ऐसा भी रख सकते हैं जो कि स्टैटिक हो, जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कि फ़र्ज़ कर लें आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में एक टाइम ऐसा आ जाए जिस टाइम पे आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसके लिए भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी आपकी जो भी इसके अंदर लॉजिक है, आप डेट एंड टाइम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं उनका तो आपको समझ आ गया, कर्सर का भी समझ आ गया, ठीक है। अब फर्ज कर लें, पहली चीज़ तो ये समझें कि जब मैं टाइपिंग करूँगा तो मेरा कर्सर राइट साइड पे आगे मूव करेगा नॉर्मली, जब मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो राइटिंग है वो लेफ़्ट टू राइट होती है बेसिकली, ऐसे ही है, ठीक है। वो किस तरफ होती है, लेफ़्ट टू राइट। तो इसलिए मैं जो लिखूँगा, मेरा जो प्रेस करता जाऊँगा वो मेरा कर्सर आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। फर्ज कर लें मैं एक वर्ड लिख रहा था, अब एक मैंने वर्ड लिख रहा था, एक मैं सेंटेंस लिख रहा था, इसमें लिखते लिखते अचानक मुझसे ये हुआ कि मैंने ये 3 जो है ना गलतियां कर दी, ठीक है, मिस्टेक्स कर दी। अब मैं इन्हें ठीक करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 फैसिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू मैं रिटन डाटा को, टेक्सचुअल डाटा को ठीक कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास 2 कीबोर्ड के ऊपर कीज़ अवेलेबल हैं, एक है बैक स्पेस और दूसरी है डिलीट। एक है बैक स्पेस, दूसरी है डिलीट। अब ज़रा गौर से समझिएगा, मैं मैग्नीफाइंग करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, कर्सर है आपका इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे की तरफ का डाटा साफ करना है या डिलीट करना है आपने, या रिमूव करना है, जो भी आप वर्ड यूज़ कर लें, वो एक्स्ट्रा है, वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आप अपने कर्सर के लेफ़्ट साइड के डाटा को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस की को यूज़ करेंगे। 1 की फॉर 1 करैक्टर रिमूवल, मतलब ये देखें, ये आई एक रिमूव करना है, मैं एक बैक स्पेस दबाऊँगा, दूसरा रिमूव करना है, एक और बैक स्पेस दबाऊँगा,
तीसरा रिमूव करना है, एक और बैक स्पेस दबाऊंगा। तो जितने बैक स्पेसेस दबाता जाऊंगा उतने मेरे करैक्टर्स मेरे लेफ्ट साइड के रिमूव होते जाएंगे। सिमिलरली फर्ज कर ले मैंने टाइपिंग कर रहा था, ये कर दिया। अब हुआ ये कि मुझे ना ये सारे करैक्टर्स रिमूव करने हैं। एक हाल तो ये है कि अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है मैं बैक स्पेस दबाना शुरू कर दूं जब तक ये रिमूव नहीं होते। दूसरा हाल ये है कि मैं कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट पे लेके आऊँ जहाँ से रिमूव करने, और बैक स्पेस की बजाय अब मैं दबाऊंगा डिलीट की, तो वो कर्सर के राइट साइड पे मौजूद करैक्टर्स को वन बाय वन रिमूव करता जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कर्सर जो आपका है अगर उसके राइट साइड के करैक्टर्स को आपने रिमूव करना है तो आप प्रेस करेंगे डिलीट की, और अगर उसके लेफ्ट पे जो करैक्टर्स हैं उन्हें आपने रिमूव करना है तो आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस की। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो समझने वाली ये है कि फर्ज कर लें आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी, देखें जी मैं अपना एक पैराग्राफ लिखने लगा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें लिखी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक दफ़ा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लैंग्वेज की मिस्टेक्स को देख सकते हैं। इसे वो कहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसके लिए शॉर्टकट की आपके पास है F7। आप F7 दबाएं। या दूसरा ये है कि ये देखें यहाँ पे ये जो नीचे स्टेटस बार है इसमें ये एक आपके पास बटन अवेलेबल है। सबसे पहले आपने अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में लेके जाना है या उस जगह पर लेके जाना है जहाँ से आप चाहते हैं कि आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक शुरू हो जाए। एक हाल तो ये है कि आप F7 दबाएं। दूसरा हाल ये है कि आप यहाँ पे स्टेटस बार में ये बटन दबाएं। तीसरा हाल ये है कि आप रिव्यू रिबन में आए। रिव्यू रिबन के अंदर ये देखें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक अवेलेबल है। इस बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो उस कर्सर से आगे शुरू हो जाएगा। अब नॉर्मली आपके पास 3 तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपको ढूंढ कर देता है। पहली मिस्टेक होती है जो कि होती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक नॉर्मली आपकी अगर आप देखें तो ये रेड कलर की जो आपकी होती हैं, हम उसे क्या कह सकते हैं, जो इन्वर्टेड लाइंस होती हैं उनसे हाईलाइट हुई होती है। ठीक है, अब आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके पास डिक्शनरी होती है। क्या होती है? डिक्शनरी। ये उस डिक्शनरी के अंदर आपको खुद से बता देता है कि यार मेरे ख्याल से आप ये लिखना चाह रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि क्या उसने आपको जो दिया है वर्ड वो आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ लिखना चाह रहा था बॉय, तो ठीक है मैंने बॉय पे क्लिक करना है और ये चेंज का बटन दबाना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, चेंज, चेंज ऑल। चेंज इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको लगता है कि ये गलती सिर्फ यही हुई है तो आप जस्ट चेंज दबाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं ये गलती मैंने डिफरेंट जगहों पे की है, ठीक है, सेम गलती, और मुझे वहाँ पे भी यहाँ पे बॉय चाहिए, तो मैं चेंज ऑल का बटन दबा दूँगा।
ठीक है, फिलहाल मैं इसको चेंज करता हूँ, वो अगली गलती पे ले आया। अब इसका उसको समझ नहीं आ रहा, ये वो कह रहा है भाई मेरे बस से बाहर है कि आपने लिखने की क्या कोशिश की है, तो आप खुद ही सोचें कि आपने क्या लिखना है। मैंने यहाँ लिखना था देयर, तो इससे मैंने क्या किया, मैंने बैक स्पेस किया और देयर कर दिया इसको। अब ये देखिए, इसको मैंने रिज्यूम किया तो उसने अगला मुझे, अब यहाँ पे मैंने लिखना था स्मार्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऊपर इग्नोर ऑल ऐड का बटन है। अच्छा, अब इग्नोर जो होता है ना, वो होता है कि अगर आपको लगता है ना कि नहीं आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ये लैंग्वेज डिक्शनरी गलत है, जैसे उर्दू के वर्ड जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अब आपकी डिक्शनरी तो मजबूर है, ठीक है, वो तो मजबूर है। अगर आप शहर लिखेंगे SHEHR तो वो आपके नज़दीक तो ठीक है, लेकिन उसके नज़दीक वो डिक्शनरी का वर्ड ही नहीं है। लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने तो ये ऐड करना है, तो फिर आप ये इग्नोर या उसी तरीके से इग्नोर ऑल, अगर जहाँ डिफरेंट जगहों पे लिखा हुआ है आप चाहते हैं वहाँ से भी ये डिक्शनरी में चेक ना हो इस दफ़ा, तो आप इग्नोर ऑल कर दें, ठीक है। तो बहरहाल मैं भी इसे इग्नोर कर रहा हूँ, तो इग्नोर कर दिया, वो अगले पे आ गया। इस पर भी उसको समझ नहीं आई कि यार ये आपने क्या लिखने की कोशिश की है, ठीक है। मैं यहाँ लिखना चाह रहा था पावर, तो मैंने इसको थोड़ा ठीक किया। अब अगर आप देखें उसके ऊपर अभी भी ये सिंबल आ रहा है कि जनाब आप जो लिख रहे हैं वो आपने गलत लिखा है, ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने उससे कहा नहीं मैंने तो लिखना है ये ठीक है। अब फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे मैंने ना ये एक नाम लिखा। अब उससे जब मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की यहाँ से शुरू से, तो उससे मुझे सबसे पहले वो यहाँ लेके आया, मैंने इसे फिर इग्नोर करवाया, अब वो इधर ले आया। अब मैं कहता हूँ यार ये नाम है, ये सही नाम है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, और मुझे ये डिक्शनरी में दोबारा एरर भी नहीं चाहिए, मैंने तो बहुत जगहों पे यूज़ करना है फ्यूचर में भी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये जो ऐड का ऑप्शन है ना, ये बेसिकली होता है जब आप अपनी मर्जी का कोई वर्ड अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कराना चाहें, तो होगा ये कि अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो अब फ्यूचर में आप जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ करेंगे, इस डॉक्यूमेंट में नहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में वो आपको एरर नहीं देगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, यहाँ मैंने वही वर्ड लिखा, क्या उसने मुझे एरर दिया? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के अंदर ये ऑप्शन भी रखते हैं कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुआ तो वो ठीक कर दें। दो मिस्टेक्स आपको अभी तो नहीं मिलेंगी, वो ये है कि अगर आपका वर्ब की गलती हो या कोई ग्रामर की गलती हो तो उसमें ब्लू कलर का आपको वो नज़र आएगा टेक्स्ट के नीचे लाइंस, ठीक है, इन्वर्टेड। और अगर आप सेंटेंस की मिस्टेक करते हैं, मतलब एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो कि उसकी डिक्शनरी के मुताबिक कंप्लीट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जाकर वो आपको कहेगा कि जी ग्रीन कलर की लाइंस में कि ये जो सेंटेंस है इसका आपको चेक कर लें, हो सकता है कि आपने इसमें कोई गलती की है, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई इश्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें आपने घूमना कैसे है, ठीक है, उसमें कर्सर को आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाना है। अब देखें, फर्ज कर लें व्यूअर्स, ये मैंने ना एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट लाइंस लिखी हैं आपकी, ठीक है, ठीक है, ये मैंने डिफरेंट लाइंस लिख दी।
अब मैंने अगर अपने कर्सर को मूव कराना है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं कर्सर कंट्रोल कीज़ को यूज़ करूँगा, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 4 कीज़ होती हैं, ठीक है। टॉप एरो, बॉटम एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ये मैं टॉप की यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर ऊपर जा रहा है लाइन में। ये मैं बॉटम की यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर नीचे जा रहा है लाइन में। ये मैं लेफ़्ट की यूज़ कर रहा हूँ, तो कर्सर लेफ़्ट को मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये मैं राइट की यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर राइट को मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं अपने माउस के थ्रू ये जो स्क्रॉल बार है इसको यूज़ करके भी कर्सर को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। सिंपली मैंने अपने माउस के इस आइकन को जहाँ पे कर्सर मूव करने वाले जाके सिंगल क्लिक करना है, अगर वहाँ डाटा मौजूद है, और अगर वहाँ डाटा मौजूद नहीं है तो डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ लेके आना है तो डबल क्लिक, और अगर मैंने यहाँ लेके आना है तो सिंगल क्लिक। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स और भी हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने कर्सर को जिस लाइन पे मौजूद है इस लाइन के बिल्कुल एंड पे लेके जाना है, तो आप अपने कीबोर्ड की की दबाएंगे एंड, ये देखें कर्सर एंड पे चला गया। इसी लाइन के कहीं पे भी खड़े हुए हैं, कर्सर को बिल्कुल शुरू में लाना है तो आपके पास अवेलेबल होती है की होम, ये शुरू में आ गया। होम फॉर स्टार्ट ऑफ लाइन, एंड फॉर एंडिंग ऑफ लाइन। सिमिलरली आपके पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर आप कंट्रोल दबाते हुए एंड दबाएंगे तो पेज के बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, पेज के बिल्कुल एंड पे। इसी तरह कंट्रोल दबाते हुए होम पे जाएंगे तो कर्सर बिल्कुल पेज के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। सो होम सिंपल फॉर स्टार्टिंग ऑफ लाइन, एंड सिंपल फॉर एंडिंग ऑफ लाइन, कंट्रोल प्लस होम स्टार्ट ऑफ करंट पेज, और कंट्रोल प्लस एंड कर्सर मूव कराएगा एंड ऑफ करंट पेज। अब फर्ज कर लें इस वक्त ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये एक पेज पे है, ले जी, अब ये 2 पेजेस पे आ गया। अब एक हल तो ये है कि अगर मैंने पेजेस के दरमियान मूवमेंट करानी है तो मैं ये स्क्रॉल बार को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। दूसरा हल ये है कि मेरे पास एक की होती है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप यूज होता है टू मूव कर्सर टू दी अबव पेज, ये देखें, ठीक है। और पेज डाउन यूज होता है टू मूव द कर्सर टू बिलो पेज, ठीक है। अगर आपने कर्सर को ऊपर मूव करना है तो आप पेज अप दबाएंगे, और अगर आपने कर्सर को डाउन मूव कराना है दूसरे पेज पे तो आप पेज डाउन दबाएंगे, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल प्लस पेज अप ये दबाएंगे तो स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे कर्सर ले जाएगा, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो एंड ऑफ द पेज के ऊपर कर्सर, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे कर्सर ले जाएगा। तो ये 6-7 शॉर्टकट्स हैं जो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। ये कर्सर मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं आपके डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर, ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसको हम स्क्रॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था, इसी को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। एक पेज के अंदर जूम की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि ज़रा बड़ा होकर आपको टेक्स्ट दिखे आपका, ठीक है, ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके, तो ये राइट बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये जूम बार अवेलेबल है। इसका प्लस का बटन दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जूम इन हो जाएगा, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। इसी तरह अगर आपको जूम आउट करना है तो माइनस दबाएं,
नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है वो 100 होता है। इसके लिए आपके पास एक पूरी विंडो भी अवेलेबल है। वो कहाँ से आपको अवेलेबल होगी, ये देखें, व्यू में आप गए, व्यू रिबन में, तो ये जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए आपको बता रहा है कि जी आप क्या जूम कराना चाह रहे हैं, कितनी परसेंटेज हो, नीचे प्रीव्यू में वो आपको दिखा भी रहा है। ठीक है, अब ये कुछ बिल्ट इन ऑप्शन है, 200% आपको चाहिए, 100% चाहिए, 75% चाहिए, एक पेज की जितनी विड्थ है उतना चाहिए, जितनी टेक्स्ट आपकी है उसकी विड्थ है वो चाहिए, या पूरा एक पेज बस आपने देखना है। मैंने पूरा पेज देखना है तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा, तो ये मुझे एक पेज किस तरह का दिख रहा है वो दिखा रहा है, तकरीबन 55% जूम इन हुआ है। अगर मैं उसे कहता हूँ नहीं मुझे 100% देखना है सिर्फ, तो ये 100% का एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है। वैसे मैं जूम पे जाके भी ये 100% क्लिक करूँगा तो यही काम होगा। ठीक है जी, तो ये पेज जूम इन या जूम आउट के लिए यूज़ होता है। पेज आपका चेंज नहीं हो रहा, जस्ट उसकी लिखाई आपको कम या बड़ी नज़र आ रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, डाटा सेम है। अच्छा, इसके बाद वैसे तो जब मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके दिया था तो ये रूलर बार आपके पास अवेलेबल था जो मार्जिन आपके दिखाता है आपको, लेकिन नॉर्मली जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो रूलर बार अवेलेबल नहीं होता। नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट इस तरह का होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ज़्यादा तौर पे। तो अगर आपने अपने रूलर बार को देखना है ताकि आपको मार्जिन का पता चल सके, तो उसके लिए आप ये व्यू में आएंगे रिबन में, और यहाँ पे ये देखें रूलर की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इस पर सिंपल एक क्लिक करेंगे तो रूलर बार आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूलर बार को ऑन ऑफ करने के लिए आपका यूज़ होता है। अच्छा, आपके पास ना कुछ ऐसी कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर जो कि कर्सर को ना डिफरेंट वे में छेड़ती हैं, जैसे कि कर्सर को निचली लाइन पे ले आए एंटर, जैसे कि इस तरह स्पेस बार जो आपका होता है स्पेस की, वो कर्सर को एक पॉइंट आगे मूव कराती है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी टैब की होती है वो कर्सर के अंदर मल्टीपल स्पेसेस देती है, जैसे कि ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये मैंने स्पेस दबाई तो एक स्पेस हुई, ये मैंने टैब दबाया तो इसमें और उसमें फ़र्क देख लें। ठीक है ना, ये देखें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक स्पेस दबाई, ठीक है, बी और सी में ज़रा स्पेस देखें, ये मैंने 1-2 टैब्स दबाई, तो बी और सी में फ़र्क देखें और सी और डी में फ़र्क देखें। मतलब टैब जो है वो मल्टीपल स्पेसेस को जनरेट करता है बिटवीन योर कर्सर। ठीक है ना, अब ये जो करैक्टर्स होते हैं ना इन्हें हम कहते हैं नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स। ठीक है, मतलब ये नॉर्मली आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल नहीं होते। सिमिलरली जब आप डाटा को हार्ड फॉर्म में पेपर पे लेते हैं तो भी ये नज़र नहीं आते, लेकिन ये होते हैं। ठीक है, इनको देखना होगा आपने। ठीक है, होम रिबन के अंदर ये एक बटन बना हुआ है शो और हाइड। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, नॉर्मली देखें इसके ऊपर क्लिक नहीं हुआ हुआ, वो देखें, मैं जरा मैग्नीफाइंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपका बेसिकली क्या है, टैब, ये डॉट स्पेस है, और ये इस तरह सिंबल है ना, ये एंटर है, न्यू लाइन। ठीक है, तो ये वैसे आपको नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये देखें आपको जहाँ जहाँ आपने एंटर स्पेस और टैब दबाए में वहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स को देखने के लिए बटन यूज़ होता है। कहाँ पे है, होम रिबन में आप जाएंगे और ये बटन आपके पास अवेलेबल है शो हाइड का। अब ये देखें मैंने इसको दोबारा दबाया, जादू गायब। ठीक है, सिमिलर वे में नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स आपको नज़र नहीं आ रहे। ये मैंने दोबारा दबाया
फिर जादू, नज़र आ गए। ठीक है, तो नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स जो होते हैं ये ज़्यादा तौर पे आपके ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो कि कर्सर के ऊपर ना डिफरेंट किस्म के काम करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब मैंने जब आपको स्टेटस बार पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटस बार के कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे, पहला ये था कि ये आपको पेजेस बता रहा होता है टोटल। इस वक्त मेरा कर्सर क्योंकि पहले पेज पे है तो यहाँ क्या लिखा रहा है, पेज 1 of 2। अब ये देखें, अब मेरा कर्सर इस वक्त सेकंड पेज पे है तो लिखा रहा है पेज 2 of 2। सिमिलरली अगर आपके पास आप देखें तो ये लिखा रहा है 146 वर्ड्स। तो टोटल मेरे इस 2 पेजेस के डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरे मेरे पास इस वक्त कितने वर्ड्स हैं, 146। तो ये वही चीज़ है कि अगर आपने काउंटिंग ऑफ योर वर्ड्स एक डॉक्यूमेंट की करानी हो तो आप अपने स्टेटस बार से यहाँ से देख के बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं थोड़ी सी एक और शॉर्टकट्स की तरफ। अगर मैंने टेक्स्ट के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई भी काम करना है ना, ठीक है, तो मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कर लें मैंने ये पाकिस्तान लिखा। ठीक है, अब देखें मैंने ना ये जो एन है इसको सिलेक्ट करना है, एक करैक्टर को शिफ्ट की को प्रेस करते हुए, शिफ्ट की को मैं लेफ्ट कर्सर कंट्रोल की प्रेस करूंगा। वो देखें वो हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबाते हुए लेफ्ट कर्सर कंट्रोल की, क्यों? क्योंकि कर्सर उसके राइट साइड पे था। हाँ, अगर ये कर्सर इधर होता उससे पीछे तो फिर मैंने दबाना था शिफ्ट और कर्सर कंट्रोल की राइट। तो कर्सर की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो करैक्टर सिलेक्ट करना है वो उसके आगे की साइड है या पीछे की साइड है। ठीक है, और जितने करैक्टर सिलेक्ट करने हैं उतने आपने कर्सर कंट्रोल की इसको दबाना है शिफ्ट को दबाते हुए। फर्ज कर ले मैंने ये आई, एस और टी सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं मैग्नीफाइंग करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ये आई, एस और टी सिलेक्ट करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं टी के आगे कर्सर ले जाऊँ कर्सर कंट्रोल की के थ्रू, या आई के ऊपर ले जाऊँ। मैं फर्ज कर लें आई के ऊपर रख के सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट दबाते हुए एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, शिफ्ट छोड़ दिया, तीनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ टी के आगे ले जाके शिफ्ट दबाते हुए लेफ्ट कर्सर कंट्रोल की 3 दफ़ा दबाऊंगा, 1 2 3। ठीक है, तो लेफ्ट जो है वो कर्सर के लेफ्ट वाले को सिलेक्ट कराएगा, राइट जो है वो राइट वाले को सिलेक्ट कराएगा। अगर मैंने पूरा एक वर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो माउस को मैं किसी भी जगह पर उस वर्ड में ले जाकर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्ज कर लें मैंने एक पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फर्ज कर लें मैंने लिखा पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। ठीक है, ये मैंने पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो या तो मैं कर्सर को बिल्कुल एंड पे लेके जाऊंगा या मैं बिल्कुल शुरू में लेके जाऊंगा। शुरू में लेके जाऊंगा तो शिफ्ट और नीचे का बटन दबाऊंगा, शिफ्ट और कर्सर कंट्रोल की नीचे। इसी तरह अगर मैं एंड पे हूँ तो मैं शिफ्ट और ऊपर का बटन दबाऊंगा। अगर मुझे आधी लाइन सेलेक्ट करनी है तो जहाँ से सिलेक्ट करनी है जहाँ तक, वहाँ पे जाकर शिफ्ट और ऊपर का बटन दबाऊंगा पीछे की आधी लाइन पूरी सिलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट और आगे का बटन दबाऊंगा नीचे का, सॉरी,
आगे की आधी लाइन सेलेक्ट करने के लिए। मतलब अगर मुझे लाइन का एक स्पेसिफिक पोर्शन आगे से पूरा सिलेक्ट करना है तो मैं कर्सर को उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां से आगे की सारी लाइन सेलेक्ट करनी है और शिफ्ट और नीचे का बटन दबा दूंगा। अगर मुझे उससे पीछे की सारी लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट और ऊपर का बटन दबा दूंगा। और अगर मुझे एक लाइन पूरी सेलेक्ट करनी है तो मैं या तो कर्सर को एंड पे लेके जाऊंगा या स्टार्ट पे लेके जाऊंगा। स्टार्ट पे लेके गया तो शिफ्ट और नीचे का बटन, एंड पे लेके गया तो शिफ्ट और ऊपर का बटन। ठीक है जी। अच्छा, अब फर्ज कर लें मैंने ये मैंने 2 लाइंस लिखी और उसके नीचे मैंने एक और पैराग्राफ शुरू कर दिया। अब देखें मैंने ना ये जो 2 लाइनें हैं ये पूरी सिलेक्ट करनी है। तो हाल ही है कि मैं कहीं पे भी जाके, ठीक है, 3 दफ़ा क्लिक करूँगा। इसके लिए माउस होना चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन एक हाल तो यही है कि मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा, ये पूरा पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं कर्सर कंट्रोल कीज़ के थ्रू करना चाहूँ तो मैं शुरू में जाऊँगा, पैराग्राफ के शुरू में शिफ्ट और जितनी लाइनें नीचे के बटन दबाता जाऊँगा। 2 लाइन हैं, 1 2, 3 होती 3 दबा देना था, 4 होती 4 दबा देना, शिफ्ट और नीचे। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये है कि मैं उसके बिल्कुल आखिरी लाइन के एंड पे जाऊँगा और शिफ्ट और ऊपर का बटन दबाऊंगा जितनी लाइन है, मतलब 1 2। ठीक है, इस तरह अगर 3 होती तो शिफ्ट और ऊपर 3 दफ़ा दबना है। ठीक है, ओके। अब अगर मेरे पास जो पूरा डॉक्यूमेंट है जितने मर्जी पेजेस का है, जैसे अभी आपने देखा था कि थोड़ी देर पहले मैंने जो सारा कुछ लिखा हुआ था वो मैंने एकदम झटके से डिलीट कर दिया था, तो वो कैसे हुआ? जादू तो नहीं था ना। ठीक है, फर्ज कर लें ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, मैं ज़रा इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखें, ये मैंने इतनी सारी लाइंस लिख दी हैं। अब एक हाल तो ये है कि मैं अगर इस पूरे सारी लाइनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं या तो शुरू में जाऊँ या एंड में जाऊँ और फिर शिफ्ट और उतनी दफ़ा ये दबाऊँ। अब ये तो अभी तो चले एक पेज है, अगर एक से ज़्यादा हूँ, अब फर्ज कर लें आपका डाटा 100 पेजेस पे अवेलेबल है, तो क्या होगा? क्या 100 पेजेस सिलेक्ट करने बैठेंगे? नहीं। तो इसके लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल दबाते हुए ए दबाना है, कंट्रोल दबाते हुए ए दबाना है। जहां पे भी हो, चाहे आप मिडल ऑफ पेज हो, मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट हो, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट हो, स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो, कर्सर कहीं पे भी हो, वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा टोटल, एक पेज भी स्किप नहीं होगा, सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने इसको ख़त्म करना है डाटा को तो आप बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाकर इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के लिए डिफरेंट शॉर्टकट जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू या आपके जो ये हैं माउस के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब
ये था कीबोर्ड के थ्रू ज़्यादा तौर पे। अब माउस के थ्रू एक और वे भी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मुझे जस्ट ये ना 2 से लेके ये देर तक का हिस्सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मैं कीबोर्ड से क्या करता, मैं शिफ्ट दबाता और ऐसे करता। ये चीज़ मैं माउस से भी कर सकता हूँ। मैं माउस को बिल्कुल शुरू में लेके जाऊँगा जहाँ से सिलेक्शन करनी है, अपना लेफ़्ट बटन दबा के रखूँगा, माउस का लेफ़्ट बटन, और आगे को प्रेस करूँगा माउस को ऐसे। तो ये ड्रैगिंग बेसिकली हो रही है। अब मुझे जितनी सिलेक्शन करनी है मैं उतनी सिलेक्शन करूँगा। नीचे आऊँगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट कर लेगा, ये देखिए। ऊपर तो ऊपर की पूरी लाइन सेलेक्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली ड्रैगिंग के थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जहाँ तक सिलेक्शन करनी है वहाँ तक करके माउस का बटन छोड़ दें, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिलेक्शन है यूजिंग माउस, ठीक है। ओके, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक टाइपिंग के हिसाब से एक चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2 किस्म के मोड होते हैं व्यूअर्स टाइपिंग के। एक होता है इंसर्शन मोड, एक होता है ओवर टाइप मोड। इंसर्शन मोड नॉर्मली ऑन होता है। इंसर्शन मोड में ये होता है कि आप अपने कर्सर के आगे जो भी लिख रहे होते हैं वो लिखा जा रहा होता है। लेकिन व्यूअर्स तब क्या हो जब कर्सर के आगे डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर देखें, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मैं फर्ज कर ले बी दबाता हूँ, तो क्या हुआ, कर्सर के आगे जो एस लिखा हुआ था वो आगे हो गया, ठीक है। ये है इंसर्शन मोड। ये क्या है? इंसर्शन मोड। इंसर्शन मोड में ये होता है कि कर्सर के आगे मौजूद डाटा आपका इंक्लूड हो जाता है, वो आगे को धकेल दिया जाता है, ड्रैग हो जाता है। इसे कहते हैं इंसर्शन मोड। एक मोड होता है उसे कहते हैं ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड ये होता है कि आगे जो भी डाटा है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस डाटा से। ये ऑन होने के लिए इसकी शॉर्टकट की है आपके कीबोर्ड के ऊपर, जहां डिलीट, एंड, पेज अप, पेज डाउन और होम की की बनी होती है, वहीं पे की होती है इंसर्ट। अगर आप उस इंसर्ट को एक दफ़ा दबाएंगे तो ओवर टाइप मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या ओवर टाइप मोड में, ये देखें। एक तो इंसर्ट की है इसकी आपके पास शॉर्टकट। दूसरा ये फाइल के ऊपर आप क्लिक करें रिबन पे, यहाँ पे आपने आ जाना है वर्ड ऑप्शंस में। ये इस पे क्लिक करके आपने ये एडवांस में आना है। एडवांस में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये देखें, यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, ये भी अनचेक हुआ हुआ है। इसे आप चेक कर दें ऐसे, ठीक है। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो अब आपने देखना है वहाँ क्या होगा। ये भी मैंने ए लिखा, एस आगे चला गया था, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट दबाया और अब मैंने ए लिखा, एफ गायब हो गया। ये मैंने बी लिखा, टी गायब हो गया। ये मैंने सी लिखा, ए गायब हो गया। ये मैंने डी लिखा, एन गायब हो गया। तो ये है ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड में क्या होता है कि आपके कर्सर के आगे वाला डाटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है। देखिए, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस हैं।
तो इंसर्ट मोड ओवर टाइप मोड इसलिए रखे जाते हैं कि अगर आप 100% श्योर हैं कि जो आपने गलतियां की हैं वो आप अभी ठीक कर लेंगे, तो आप ओवर टाइप मोड ऑन करें, कर्सर को शुरू में लेके जाए जहाँ से गलती हुई है और सही कीज प्रेस करें, रिप्लेस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो आप नॉर्मली जो मोड होता है वो इंसर्ट मोड ही होता है, आप इंसर्ट मोड में लिखते हैं और वो आगे निकला जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो मोड्स हैं टाइपिंग के और ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। इनके दरमियान जो टॉगलिंग है या इनके दरमियान जो चेंजिंग है वो इंसर्ट की से होती है, लेकिन उसको पहले आपको ऑन करना पड़ता है, नॉर्मली ऑन नहीं होती, पहले ऑन होती थी। यहाँ आप फाइल में जाएंगे, फाइल रिबन में ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे आप इधर एडवांस में आएंगे और एडवांस में आके तो आप ये यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड की ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल इंसर्ट मोड ऑन हो जाएगा। जब आप यहाँ पे कहीं भी इंसर्ट दबाएंगे, दोबारा इंसर्ट दबाएंगे, ये देखें मैंने दोबारा इंसर्ट दबाया, अब मैं लिख रहा हूँ, ये देखें वो देखें वो आगे जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा इंसर्ट दबाता हूँ ये रिप्लेस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फ्यूचर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके ऊपर आगे काम करेंगे। बकाया फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरीज़ हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। बकाया ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज़ हों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दूसरे व्यूअर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।